अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलें जी, 9th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम और टोटल जो हमारा प्लान होगा उसको यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आज बेटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी 2 तारीख है, ठीक है। पेपर हमारा 7 तारीख को है। तो आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से हम लोग केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। अदरवाइज़ केमिस्ट्री को मैंने शुरू करने का बिल्कुल नहीं कहा था, ना मेरा प्लान था कि हम केमिस्ट्री को शुरू करें। मेरा मकसद था कि अभी हम किसी और पेपर को कर लेंगे। आप लोग जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हैं उन लोगों को पता है कि मैंने उनको चैनल पे कहा था कि अभी हम किसी और पेपर को कर लेते हैं, देन हम इस पेपर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिमांड दी कि हम लोग इस टाइम पे सबसे पहले केमिस्ट्री को करें, तो मैं केमिस्ट्री का प्लान लेकर आप लोग के पास हाजिर हो गया हूँ। तो जल्दी से बेटा उसकी पेयरिंग स्कीम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेयरिंग स्कीम क्या है। तो बेटा 2 MCQs जिन जिन चैप्टर से आने हैं, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चैप्टर्स की जो वेटेज है वो हमें ज़्यादा पता चल जाता है कि मार्क्स की वेटेज किस तरीके से है। तो चैप्टर 1, 6, 7 और 8 इन सब में से 2 MCQs आने हैं। देन चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 इनमें से एक MCQs आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि कौन से चैप्टर्स को हम किस तरीके से टारगेट करेंगे। हम आगे इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, उसमें हमने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल 8 दिए होते हैं, 5 हमने करने होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा रफली लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग इग्नोर कीजिएगा बेटा, हैंड राइटिंग इग्नोर कीजिएगा ज़रा, बस जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए मैंने रफली लिख लिया है ताकि आप लोग के पास कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो बेटा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इनको मिलाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है। इनमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी इनको देखें तो हमारे पास ये वाला पेयर बनता है। लॉन्ग की तरफ आए तो लॉन्ग में हमारे पास बेटा 1 और 4 का पेयर बन रहा है, 5 और 2 का पेयर बन रहा है, 6 और 7 का पेयर बन रहा है। अब बारी आ जाती है कि प्लान क्या है सर, किस प्लान के मुताबिक हम लोगों ने तैयारी करनी है। तो मेरा बेटा जो बच्चे अपने आप को टॉपर कंसिडर करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास हमने पूरी बुक तैयार की हुई है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है उस मटेरियल के थ्रू स्टडी को करना है, उस मटेरियल के थ्रू हम लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है। तो उनके लिए मैं उन्हें कहूँगा वीडियो स्किप करें, चैनल पे जाएं, व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, वहाँ पर जो डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, फुल बुक का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, उस फुल बुक के डाटा को आप लोग रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। वो बच्चे जो कि एवरेज हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम लोगों ने तैयारी करनी है, हमें बताएं कि किस तरीके से तैयारी की जाए, वो इस वीडियो को आगे तक देखें, ठीक है। तो बेटा अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमने कितने सवाल करने हैं? 5। चैप्टर 1, 2, 3 इसको टारगेट कर कर वो इनको बना रहा है। अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास चैप्टर 1 यहाँ पे लॉन्ग में आया हुआ है, चैप्टर 2 यहाँ पे लॉन्ग में आया हुआ है, चैप्टर 3 जो है ये कहीं पे भी लॉन्ग में हमारे पास नहीं आ रहा। मैंने इसको बेटा सर्कल कर दिया, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो चैप्टर 4 जो है हमारे पास लॉन्ग में आया हुआ है, चैप्टर 5 जो है वो हमारे पास लॉन्ग में आया हुआ है, चैप्टर 6 जो है वो यहाँ पर लॉन्ग में आया हुआ है, चैप्टर 7 जो है वो यहाँ पर लॉन्ग में आया हुआ है, और चैप्टर 8 जो है वो कहीं पर भी लॉन्ग पे नहीं आया हुआ। तो मैंने बेटा ये यहाँ से इसको भी सर्कल कर दिया और इसको भी सर्कल कर दिया, चैप्टर्स को सर्कल कर लिया। अब देखिएगा बेटा हमने 5 सवाल को करना है, 8 टोटल हैं, 5 हमने करने हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ से 5 कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम इस चैप्टर नंबर 3 को अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। सिमिलरली बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है, इनमें से हमारे ये 5 क्लियर होते हैं, ठीक है। ये 5 क्लियर हो रहे हैं तो हम चैप्टर नंबर 6 को भी यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 7 जो है इसको भी हम यहाँ पे करेंगे और 8 को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है यानी कि 2 नंबर का पेपर हमारा अभी क्या हो जाएगा, स्किप हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब इधर देखें 1 और 4 का पेयर बना हुआ है, हमने यहाँ पे 1 को यहाँ पे भी तैयार कर रहे हैं, हमने 4 को यहाँ पे तैयार किया हुआ है, ठीक है। इधर 2 और 5 का पेयर बन रहा है, हमने 2 को यहाँ पे भी देखा है, हमने 5 को यहाँ पर भी देखा है, ठीक है। तो बेटा अब मैं अगर इसको ज़रा सा चेंज करने की कोशिश करूँ तो देखें मेरे पास क्या तरीक़ेकार है कि हमें पता चल गया कि जो हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर तैयार करने हैं बेटा,
वो कौन से चैप्टर हैं जिनको हमने कंप्लीट तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 1+4, ठीक है, 2+5, इन 4 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट तैयार करना है, जिसमें MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं और मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को। अब हमने किन चैप्टर्स को सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो सिर्फ चैप्टर नंबर 7 को हम देखेंगे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से लॉन्ग हमने नहीं करने। कौन से चैप्टर्स हैं जो बेटा हमने स्किप कर देने हैं, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 8 है। इनको हम बिल्कुल क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ना इसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ना इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। हम इसमें से सिर्फ क्या देखेंगे, MCQs, क्योंकि वो हमने पूरी बुक के देखने हैं। तो अब देखें, हमारे पास समझ में आ रही है कहानी। इससे क्या होता है, ये जो आपको मैं प्लान दे रहा हूँ, इससे हम सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर के पेपर में से 2 नंबर का पेपर स्किप करते हैं, 58 नंबर का पेपर हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं वो 2 नंबर भी आपके नहीं मिस करवाऊंगा, ज़रा आप लोग इसको तसल्ली से देख लें, ठीक है। हमारे पास ये प्लान समझ में हमें आ गया। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम चैप्टर नंबर 1 जो है और चैप्टर नंबर 4 जो है, इनमें से मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 इतने लॉन्ग क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को दिए हैं जो मेरे गेस्ट पेपर हैं उनमें। तो आप अगर देखें, रफली आइडिया ले लें कि यार हम 6 ही लेकर चलते हैं, तो 2 चैप्टर्स में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, 12। उन 12 लॉन्ग क्वेश्चन्स को तैयार करने का फ़ायदा क्या होता है बेटा आपके पास, उन 12 लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करने का मकसद है कि आपने मैक्सिमम उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया, ठीक है। जब लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने डेफिनेशंस को भी कवर कर लिया, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ के साथ अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से बेटा आपने जब चैप्टर नंबर 2 और 5 को टारगेट करना है, तो उसमें से भी एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि 12 लॉन्ग हैं। अगर गेस्ट पेपर से हटकर भी बात करें तो आप लोग खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग बन सकते हैं आप लोगों के। आप अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को उठाएंगे, आप लोग देखेंगे कि उसमें से कितने लॉन्ग बन रहे हैं, आप उन लॉन्ग क्वेश्चंस को टिक करते जाएंगे। तो मैक्सिमम आपके पास, अगर पूरे चैप्टर की भी हम लॉन्ग की बात करें तो बेटा हमारे पास कितने लॉन्ग बनते हैं, 6, 7, 8 लॉन्ग बनते हैं। उनमें से आप अपने टीचर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, आप पास पेपर में देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो बार बार रिपीट कर रहा है और कौन से ऐसे हैं जिसको वो नहीं टच करता, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप अपना गेस्ट पेपर भी खुद बना सकते हैं, ठीक है। खैर, ये तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप इस पर टाइम ना भी वेस्ट करें तो भी आप लोग इस प्लान को कर सकते हैं। अब सवाल पैदा हो जाता है कि सर ये जो 2 नंबर हमारे रह रहे हैं उसका क्या करना है। तो बेटा हम आपको चैप्टर नंबर, मैंने 8 स्किप करवाया था, चैप्टर नंबर 3 स्किप करवाया और चैप्टर नंबर 6 स्किप करवाया है। इन चैप्टर्स के आपको तकरीबन 10 या 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। जब आप इन सब को, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लिया, देन आप लोग इन चैप्टर्स की तरफ आ जाओगे। वो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप टारगेट कर लोगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आप सिर्फ वो कर लोगे, तो इंशाल्लाह बेटा आपका वो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है वो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बेटा अभी इधर देखें अगर आप गौर से, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से हमने एक अटैम्प्ट करना है, क्योंकि हमारा एक मिस हो रहा है, हमने सिर्फ एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो जब हमने एक अटैम्प्ट करना है, 7 को तो हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हमने सिर्फ 8 में से एक अटैम्प्ट करना है। तो जो मैं आपको 10 सवाल दूंगा, इतनी बैड लक आप लोगों की नहीं हो सकती कि उस 10 में से वो एक भी ना आए, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस प्लान के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि ये बेटा ये स्मार्ट वे है, आप लोगों का स्टडी करवाने का स्मार्ट वे है, तो बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें हौसला अफजाई मिलती रहती है, पता चलता रहता है कि कितने लोग जो हैं वो इससे फ़ायदामंद हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने क्या नाम है, कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कर भला सो हो भला, जब आप दूसरों का भला करोगे तो इंशाल्लाह आपका भी भला होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आप लोगों को बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, आप लोग उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप लोग को गेस्ट पेपर भी मिल जाते हैं। और बेटा अगली वीडियो अगर शायद मैं बनाऊँ तो उसके अंदर आप लोग के गेस्ट पेपर जो हैं मैं उनको भी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अल्लाह हाफिज़।